15 अगस्त। ये तारीख सुनते ही हम सबके मन में जश्न का माहौल बन जाता है ना? गर्व होता है, खुशी होती है। लेकिन इतिहास की किताबों में ना एक ऐसा पन्ना भी है जिसे हम अक्सर पलटते नहीं। ये वो पन्ना है जिस पर आज़ादी की असली कीमत लिखी है। वो कीमत जो लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। सोचिए, 15 अगस्त 1947, वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। सदियों की गुलामी, वो जंजीरें आखिरकार टूट गईं। भारत ने आज़ाद हवा में पहली बार सांस ली। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, एक नया सुनहरा भविष्य। लेकिन ठीक उसी पल जब एक तरफ आज़ादी का सूरज उग रहा था, तो दूसरी तरफ लाखों जिंदगियां डर और दर्द की एक ऐसी काल कोठरी में हमेशा के लिए कैद हो गईं जिसकी यादें आज भी जिंदा हैं। यही वो कीमत थी जो चुकाई गई ताकि हम सब आज़ाद रह सकें। जब हम 15 अगस्त के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? लहराता हुआ तिरंगा, राष्ट्रगान की वो धुन और एक सुनहरे भविष्य के वादे, है ना? यही वो कहानी है जो हम सब जानते हैं, जिस पर हम सबको गर्व है। लेकिन उस जश्न के शोर के पीछे एक और सच छिपा था। आज़ादी की वो पहली सुबह, वो सुबह बारूद, खून और एक अजीब सी भयानक खामोशी से भरी हुई थी। एक ऐसी सुबह जो असल में चीखों से गूंज रही थी। वो चीखें जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। याद कीजिए वो मशहूर शब्द, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। इन शब्दों में कितनी उम्मीद थी, एक नए युग का वादा था। और हाँ, पूरा देश इन शब्दों को सुनकर एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा था। मगर दिल्ली में दिए जा रहे इन भाषणों से बहुत दूर जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। देश के कई हिस्सों में भारत जाग नहीं रहा था, बल्कि बंटवारे की आग में तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था मानो नेताओं के शब्दों और आम इंसान की सच्चाई के बीच एक बहुत गहरी खाई हो। पंजाब, बंगाल, सिंध, वहां की गलियों में मौत का सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें लाखों चीखें दफन थीं। पटरियों पर जो ट्रेनें दौड़ रही थीं, वो मुसाफिरों को नहीं, लाशों को ढो रही थीं। जो कल तक पड़ोसी थे, वो एक रात में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस रात सबसे पहला शिकार इंसानियत हुई। सोचिए, फैसला तो सिर्फ जमीन बांटने का हुआ था, है ना? पर किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि शरीरों का, दिलों का और आत्माओं का होगा। इस नई लकीर को खींचने की जो कीमत चुकानी पड़ी, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगभग 15 लाख लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 15 लाख कहानियां हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गईं। 15 लाख सपने जो हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गए। और 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोग रातों रात अपने ही वतन में बेघर हो गए। सोचिए, उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, उन्होंने अपनी पहचान खो दी, अपनी जमीन खो दी, सब कुछ खो दिया। इन आंकड़ों के पीछे का दर्द कैसा था, वो इन शब्दों में महसूस होता है। अपने उजड़े घर को देखते हुए एक बुजुर्ग सिख ने बस इतना ही पूछा था, हमने तो सिर्फ जमीन बांटने की बात सुनी थी, ये लाशें बांटने का फैसला किसने कर दिया? उस वक्त का डर जानते हैं कैसा था? इसका अंदाजा एक माँ के इन शब्दों से लगता है। अपने रोते हुए बच्चे का मुंह दबाकर उसने सिर्फ इतना कहा, चुप चुप हो जा, आज आवाज भी जान ले सकती है। और ये दर्द ये सिर्फ एक रात का नहीं था, ये जिंदगी भर का था। अपनी जलती हुई दुकान को देखते हुए एक पिता ने कहा था, अब इस देश में मेरा घर तो नहीं रहा, लेकिन मेरा दर्द हमेशा यही रहेगा। और जानते हैं, यही दर्द करोड़ों लोगों की किस्मत बन गया। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इस पूरी तबाही की जड़ में थी एक लकीर, एक लाइन, जिसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। एक अंग्रेज वकील जिसे भारत की जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने बस नक्शे पर एक लकीर खींच दी। लेकिन जमीन पर वो लकीर एक तलवार बन गई, एक ऐसी तलवार जिसने सदियों पुराने रिश्तों को, बस्तियों को एक झटके में चीर कर रख दिया। सोचिए, नक्शे पर तो वो सिर्फ कलम से खींची गई एक लाइन थी, पर जमीन पर वो एक खूनी तलवार बन गई। एक ऐसी लाइन जिसने सिर्फ देश को नहीं बांटा, इसने तो एक ही आंगन में खेलने वालों को, एक ही कुएं से पानी पीने वालों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। और बंटवारे का वो जख्म, वो इतना गहरा है कि आज इतने सालों बाद भी नहीं भर पाया है जख्म।
आज भी दोनों देशों के रिश्तों में जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है, हमारी कहानियों में जिंदा है। और शायद इसीलिए इस इतिहास को भूलना नहीं, बल्कि इसे याद रखना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ दिल्ली में आज़ादी के जश्न की तैयारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, वो बंगाल की उन गलियों में नंगे पांव घूम रहे थे जहां हिंसा भड़की हुई थी, शांति की अपील कर रहे थे। उनके शब्द आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर ये वो आज़ादी है जिसमें इंसान ही इंसान को मार रहा है, तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। तो फिर सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि हाँ, आज़ादी हमें मिली, लेकिन इसकी असली कीमत उन आम लोगों ने चुकाई जिनके नाम किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है, जिनकी कोई मूर्तियां नहीं बनी। वो तो बस आंकड़े बनकर रह गए। लेकिन ये सच है कि हमारी आज़ादी की नींव उन्हीं की अनकही कुर्बानियों पर रखी है। तो अगली बार जब 15 अगस्त को हम सब तिरंगा लहराएं, तो क्या एक पल के लिए रुककर उन लाखों लोगों को याद करेंगे, वो लोग जो इस दिन को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचे? क्योंकि शायद आज़ादी का जश्न तभी पूरा होता है जब हमें उसकी छुपाई हुई कीमत भी याद रहे।